हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी, हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलकतिन यानी मिना सहाबी, सहाबा का हल्का लगा है, सहाबा की महफिल सजी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में तशरीफ ले आते। ऐसा कैसा प्यारा मंजर है, सहाबा सितारे महफिल सजा कर बैठे। हुजूर ने सहाबा को सितारे फरमाया, असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की माने दे, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी पैरवी करोगे निजात पा जाओ। सहाबा सितारे महफिल सजा कर बैठे हैं और आमना का चांद तशरीफ ले आया। हुजूर ने पूछा मा अजलसकुम, मेरे सहाबा क्यों बैठे, किस गर्ज से बैठे, किस वजह से बैठे हो? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं हुजूर जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर इसलिए महफिल सजा कर बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, रब का जिक्र कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत दी है और हुजूर आपको भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। और मिलाद की महफिल किसे कहते हैं? सहाबा इकराम अर्ज कर रहे हैं हुजूर ये महफिल इसलिए सजा कर बैठे हैं कि रब ने जो आपको भेज कर हम पर एहसान किया है हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये मिलाद की महफिल सहाबा सजा कर बैठे, सिहाए सित्ता की सुनन निसाई के अंदर मौजूद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया कि ये क्या करने बैठ गए, महफिल मिलाद के लिए बैठे हो। नहीं, हुजूर क्या फरमाते हैं, मेरे सहाबा अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, कसम उठाते हो इसलिए बैठे हो, हल्फ उठाते हो इसलिए बैठे हो। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, हुजूर खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ इसी गर्ज से बैठे हैं कि आपकी आमद पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत सैयदी मुर्शदी। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ मिलाद की महफिल सजा कर बैठे, हुजूर सिर्फ इसी वजह से बैठे। फिर हुजूर फरमाते हैं मैं जो तुमसे कसम ले रहा हूं ये ना समझना कि मुझे तुम पर शक है इसलिए कसम ले रहा हूं। अला इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, इसलिए हल्फ नहीं ले रहा कि मुझे तुम पर शक है, किसी और वजह से बैठे हो और बहाने बना रहे हो कि मिलाद की महफिल सजा कर बैठे हो। नहीं 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 नहीं, ये वजह नहीं है। इन्नमा आतानी जिब्राइल, मेरे पास जिब्राइल आए थे, वाखबरानी, मुझे बता रहे थे हुजूर आपके गुलाम महफिल सजा कर बैठे हैं। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मेरे सहाबा तुम जहां महफिल सजा कर बैठे हो और अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा हो। गोया फरमाया जा रहा है मेरे महबूब के गुलाम ना शुक्रे रहे, इन्हें महबूब की नेमत अता की है, ये महफिल सजा कर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे महबूब के गुलाम ना शुक्रे ने इन्हें महबूब की नेमत दी है और ये महफिल सजा कर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। आप इस हदीस पाक पर गौर करें, हदीस पाक पर तवज्जो करें, हदीस पाक पे गौर करें। सहाबा इकराम हमसे बढ़कर कुरान समझने वाले होता है ना। बाज़ लोगों को मिलाद का मौसम आता है या खुशी के मौके पे महफिल मिलाद सजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल का तरीका है, मिलाद मनाते तो तरह तरह के लोग वस्फ से डालते हैं अच्छा सहाबा ने मिलाद मनाया है। होना तो ये चाहिए कि सबको पता हो कि सहाबा ने मिलाद मनाया है, मिलाद की महफिल सजाई। सहाबा हमसे बढ़कर कुरान समझने वाले, वो सहाबा जब महफिल सजाते हैं तो उसकी वजह क्या बयान करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, अल्फाज क्या है। मन्ना अलैना बिका, हुजूर जो रब ने आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया है। अच्छा इन लफ्जों के ऊपर गौर कीजिएगा और कुरान की आयत देखें। कुरान में रब फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, रब ने मोमिनीन पर एहसान किया है कि अपने महबूब की नेमतें ने अता फरमाई। रब फरमा रहा है कि रब ने एहसान किया, रब ने एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु, रब ने एहसान किया है, रब ने एहसान किया है।
कि अपने महबूब की नेमत दी है। और वही रब कुरान में क्या कह रहा है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम पर जो रब की नेमतें हैं उनका जिक्र करो। वही रब फरमा रहा है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, रब की नेमतों का जिक्र करो। तो सहाबा जब महफिल मिलाद सजाकर उस नेमत का चर्चा करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अच्छा, जो अल्फाज कुरान पाक के अंदर लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, मन्ना एहसान किया, रब ने एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु, सहाबा वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हुजूर मन्ना अलैना बिका, जो रब ने आपको भेजकर हम पर एहसान किया उसका शुक्र अदा करने के लिए महफिल सजाकर बैठे। तो गोया कि सहाबा इकराम इन आयात से मिलाद का सबूत कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर रब ने जो आपको भेजकर हम पर एहसान किया है उसका शुक्र अदा करने के लिए महफिल सजाकर बैठे। दूसरी बात, एहसान नया नया हो तो याद रहता है, वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास में कमी आ जाती है। जैसे किसी ने किसी को कर्ज दिया, उसकी परेशानी टल गई, अभी तो एहसास है, लेकिन हो सकता है कि साल 2 साल गुजरे तो भूल ही जाए कि उसने मुझे मुश्किल वक्त में मदद की थी मेरी। किसी ने किसी को नौकरी लगवा दी, अभी तो एहसास है, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ भूल ही जाए कि फलां ने मुझ पर एहसान किया, उसने मुझे नौकरी लगवाई, अल्लाह ने औलाद दी, औलाद की नेमत दी, अभी तो एहसास है, हो सकता है खुशी भी मनाए, लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास खत्म हो जाए कि मुझे रब ने ये औलाद की नेमत भी दी हुई, औलाद की नेमत भी मेरे पास। जैसे अभी शादी हो रही है, रब की नेमत, निकाह रब की नेमत, अभी तो एहसास है, शादी जब नई नहीं हुई एहसास है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास खत्म हो जाए कि ये नेमत मेरे पास है, रब ने मुझे सुन्नत निकाह की नेमत अता फरमाई। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ एहसास कम हो जाए। तो ये इंसान की फितरत है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास कम हो जाता है। जो वक्त गुजरने के साथ भी एहसान माने तो असल शुक्रगुजार वो होता है कि सालों गुजर जाए फिर भी याद रखे कि फलां शख्स ने मुझ पर एहसान किया। जैसे शागिर्द है, अभी उस्ताद से पढ़ रहा है तो अभी तो हो सकता है हाथ भी चूमे, पांव भी चूमे, इज्जत करे, लेकिन पढ़कर आ जाए, खुद पढ़ाना शुरू हो जाए, अरसा गुजर जाए, 10 साल 20 साल, हो सकता है भूल भी जाए कि मेरे उस्ताद कौन कौन से हैं, ये भी याद ना रहे, क्या साथना मेरे कौन कौन से, तवज्जो ना रहे, ज़हन में ना रहे, तो वक्त के साथ एहसास कम हो जाता है। अब गौर करें, सहाबा वो हस्तियां हैं जिन्होंने उस नेमत को खुद देखा था, हुजूर के जलवे देखे थे, उन्होंने उस नेमत को खुद देखा था। सहाबा वो है जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने सूरज को वापस पलटते देखा। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने खजूर के तने को हुजूर की मोहब्बत में बिलक बिलक कर रोते सुना था। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने दरख्तों और पहाड़ों को हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करते सुना था। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने बकरियों को सजदा करते देखा था। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने कंकरियों को कलमा पढ़ते सुना था। जब वो सहाबा जिन्होंने इतने मौजज़ात देखे हैं, जब वो सहाबा महफिल मिलाद सजाकर रब का शुक्र अदा करते हैं, रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। और आज 14 सदियां गुजरने के बाद 15वीं सदी में हुजूर के गुलाम मिलाद की महफिलें सजाएंगे तो रब कितना राजी हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्म नबूवत। तो सहाबाए किराम जब महफिलें सजाकर, मिलाद की महफिलें सजाकर उस नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो रब ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। और आज हम आप खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर, जिस मौके पर अल्लाह रसूल का जिक्र करें, हुजूर का मिलाद मनाएं तो रब की कैसी रजा हासिल हो। अब तीसरी बात की तरफ आ जाए।